ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम। भारत कोरोना संकट के बीच समाधान का रास्ता तलाश कर दुनिया को एक नई उम्मीद दिलाने वाला देश। कोरोना से बचने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक कोविड वैक्सीन को जन सुलभ बनाकर भारत ने दुनिया के तमाम देशों के सामने न सिर्फ सार्थक उदाहरण पेश किया, साथ ही देशवासियों को ये भरोसा भी दिलाया कि महामारी के इस दौर में सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद है। कोरोना वैक्सीन को जब आपातकालीन मंजूरी मिली, तब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले इस देश में करोड़ों लोगों के जहन में ये सवाल था कि कोविड टीका उन तक कैसे पहुंचेगा। सरकार इसके लिए तैयार थी। कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप ने बड़ा कमाल कर दिखाया। सबसे पहले अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की हिफाजत में लगे कोरोना फ्रंट लाइनर्स को टीके लगाए गए। फिर 60 साल से अधिक आयु के लोग और उसके बाद 45 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को टीके लगाए जाने लगे। इस साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचाना शुरू किया, तो सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण की शुरुआत कर दी। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा के अनुसार अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण में शामिल करना सरकार की कारगर रणनीति रही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का, क्योंकि उस समय पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स सभी लोग जो है लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे और हॉस्पिटल चला रहे थे। तो उनको फेज वाइज में वैक्सीनेशन के दायरे में लाना और उसके बाद कोमॉर्बिड कंडीशंस में जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको लाना ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था और ये मुझे लगता है कि बहुत कामयाब रहा। कोविड के प्रति हमारी विजय का एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और वैक्सीनेशन जैसे हम सबको पता है एकमात्र वेपन है, एकमात्र हथियार है कोविड-19 को हराने के लिए। और मुझे ये खुशी है कि भारत सरकार के जो इतने मेहनत से हमने ये बीड़ा उठाया है वो आज जो है सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। सरकार के आह्वान और कोरोना की गंभीरता को देखते हुए देशवासियों का टीकाकरण के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। वर्क फ्रॉम होम से जुड़े लोग हों या फिर ऑफिस जाने वाले, होम मेकर्स हों या फिर पढ़ाई और नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार कोविन प्लेटफॉर्म से मन मुताबिक टाइम स्लॉट लेकर टीका लगवा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार बताते हैं कि कोविन और आरोग्य सेतु ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत में जो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप किए वो इतने कारगर थे, इतने अच्छे साबित हुए कि उनकी वजह से हर व्यक्ति बहुत आसानी से रजिस्टर करा पाया और अपने आप को टीकाकरण करवाने के बाद सुरक्षित करवा पाया। और इसका नतीजा ये है कि भारत विश्व के सभी देशों में आज सबसे अग्रसर है। वो अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी प्राप्त कर लेगा और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में जिसमें अभी बच्चों का जिनमें अभी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा उस ऐप बनाने वाले टीम को जिन्होंने इतना अच्छा इस ऐप को बनाया है, कोविन ऐप और आरोग्य सेतु, जो बहुत आसानी से सब व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए सुविधा दे रहा है और जिसके माध्यम से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंच आने में सक्षम हो पाए। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर खास ध्यान दिया। संचार माध्यमों और आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित कई प्लेटफॉर्म से कोरोना से जुड़े खास कार्यक्रमों के जरिए लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। इन सब का ही कमाल था कि 6 अगस्त को इस देश ने कोविड टीका के क्षेत्र में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल बताते हैं कि जागरूकता कार्यक्रमों का देशवासियों पर गहरा असर पड़ा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस अफवाहों को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इन भ्रांतियों को दूर करने की बात हो, इन सब के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि हम 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं। और मैं कहूंगा कि इस तरह के अभियान की सफलता के लिए एक जन आंदोलन की जो जरूरत थी वो
इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू लाई गई हैं एंड आई एम श्योर कि लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो वैक्सीन लेंगे और इस बीमारी को जड़ से मिटाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना से बचाव के लिए देशवासियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे और गति दी। यही वजह रही कि 13 सितंबर को कोविड रोधी टीके के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस देश ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय का मानना है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराएं और टीकाकरण केंद्र की बेहतर व्यवस्था ने भी इस उपलब्धि तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। लगातार सरकार ने जो है वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार के अस्पतालों में और राज्य सरकार के अस्पतालों में पहुंचाई है और ये टीकाकरण का कार्य जिस तेजी से हमारे देश में हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और इससे हमारे देश के लोग काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं चाहे वो भारत सरकार के अंतर्गत हों या राज्य सरकारों के अंतर्गत है, वहां पर जो है टीकाकरण में किसी को भी कोई परेशानी नहीं उपलब्ध हुई है। सबका ढंग से अगर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको भी कोई परेशानी नहीं है, जिनको नहीं हो पाया वो वहां जाके भी टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सबको बिना किसी परेशानी के टीकाकरण हो रहा है जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। भारत अब एक और कीर्तिमान बनाने के कगार पर है। बहुत जल्द कोविड रोधी टीके की 1 अरब यानी 100 करोड़ डोज का बड़ा लक्ष्य भी हम पार करने वाले हैं। कई मायनों में 100 करोड़ का ये आंकड़ा बेहद खास होने वाला है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा मानते हैं कि इससे तीसरी लहर की आशंका को भी कम करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट का 100 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो उससे बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आगे इन्फेक्शन आना है अगर आएगा थर्ड वेव या आने वाला है या अगले जो फेस्टिविटी सीजन आ रहा है उसमें पॉजिटिव केसेस कम होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की अगर हम 100 करोड़ लोगों को लगा पाए। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 करोड़ लगाने के बाद हमें कोई ढील नहीं देनी है। हमें अभी उसको हमारे और 20% लोग 25% लोग रह जाएंगे जिनको नहीं लगेगा उनको भी हमें टीकाकरण कराना है और हमें जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यकांत बताते हैं कि 100 करोड़ के आंकड़े ने दुनिया भर में भारत की एक अलग छवि बनाई है। साथ ही ये कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला देश हमारा भारत बन चुका है। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला कोविड के खिलाफ हमारे देश बन चुका है और इस तरह से मैंने तो कहा भी है नवंबर पार तो नैया पार। भारत में इस समय त्योहारों का मौसम है। दशहरा के बाद दीपावली, फिर छठ और कई पर्व त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वेद चतुर्वेदी बताते हैं कि कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन इस समय कोविड नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है और फेस्टिवल सीजन में नेचुरली जब ज्यादा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्टिव बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। तो हमें यहाँ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक हो सके जो हमने सीखा है इस पेंडेमिक के दौरान 2 साल वो सब हमें पालन करना पड़ेगा। तो उससे हमें बीमारी से लड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, एक तो जब भी ऐसे फंक्शंस हों तो 1-2 ग्रुप ऐसे डिटेल किए जाएं जिसे कहते हैं ग्रुप सुपरवाइजर, वो ये देख सके कि हाँ आप लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। जहाँ तक अभी जो वैक्सीनेशन का सवाल है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। जहाँ तक हो सके जहाँ हम वैक्सीनेशन लिए होंगे तो यदि इन्फेक्शन होगा भी तो हमको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि वैक्सीनेशन यदि हमें लगा है और हम बाकी सब मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने की प्रक्रिया है, सैनिटाइजर है, सब फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। अगर आपने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है तो जरूर लगाएं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम सबके योगदान से ही कोरोना पर जीत संभव है। अभी आप सुन रहे थे कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।